हेलो दोस्तों आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसको काफ़ी टाइम से लगातार काफ़ी अच्छी रिटर्न मिलने के बाद भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई है। आज हम बात करने वाले हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो इस फंड ने लगातार कई टाइम से काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। ये अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है, लेकिन इसके म्यूचुअल फंड हाउस की वजह से काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। लोगों को लगता है कि ये फंड हाउस थोड़ा छोटा है। ऐसा ही पहले कैनरा रोबेको के साथ भी होता था, लेकिन वो लगातार अच्छी रिटर्न देता आया है। मैं तब कैनरा रोबेको के टाइम पे भी यही बोलता था कि आपको कैनरा रोबेको ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये अच्छा फंड है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप की डिटेल्स, इसने कैसा रिटर्न दिया है, कैसे इसकी कंपनीज हैं, और साथ में एंड में हम देखेंगे कि इसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसी रिटर्न दी है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जिनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेक्टर में, किसी भी मार्केट कैप की कंपनीज में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक फंड तो ऐड करना ही चाहिए। अब अगर हम इस फंड की बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 TRI इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है। वहीं अगर हम इस फंड की लॉन्च डेट की बात करते हैं तो फरवरी 2015 में ये फंड लॉन्च हुआ था। अब अगर हम इस फंड फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर अनिरुद्ध नाहा यहाँ पर इसके फंड मैनेजर हैं और ये 5 अप्रैल 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब अगर हम इनकी क्वालिफिकेशन से एक बार देख लें तो ये मास्टर्स इन फाइनेंस एंड कंट्रोल है और इनका जो एक्सपीरियंस है वो 13 सालों के आसपास का भी हो चुका है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पर इनके पास दिख रहा है और ये पिछले 3 साल से लगातार इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस फंड के एसेट साइज की, तो इस फंड का एसेट साइज अभी काफ़ी कम है, सिर्फ 1300 करोड़ का फंड साइज है इस फंड का, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए कि अभी काफ़ी स्कोप है इस फंड में अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड की एक्सपेंस रेशो पे, तो इसकी एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम है, सिर्फ 0.47% की इसकी एक्सपेंस रेशो यहाँ पर चल रही है। और अगर हम कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज जो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो चलती है वो 1.09% की चलती है। तो एक्सपेंस रेशो जो इसकी है वो कैटेगरी एवरेज से आधे से भी कम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सस्ती एक्सपेंस रेशो अभी इस फंड की दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन पे, तो इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 48% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 26% और स्मॉल कैप कंपनीज में भी 24% के आसपास इस फंड ने पैसा लगाया हुआ है। दोस्तों ये इस फंड की अच्छी बात है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है और ये जो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है वो भी सभी सेक्टर्स में, सभी मार्केट कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। आप देखेंगे ये लार्ज कैप कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन है, मिड कैप में भी 26% और स्मॉल कैप में भी 24% एलोकेशन यहाँ पर दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करें यहाँ पर, तो अगर आप अपना लगाया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो 10% तक की आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा और 10% से ज़्यादा जो भी आप पैसा निकालोगे 1 साल में उसमें आपको सिर्फ 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा। और 1 साल के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। तो एग्जिट लोड भी इसका कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, जनरली 1% का एग्जिट लोड रहता है हर फंड में, यहाँ पर सिर्फ 0.5% का एग्जिट लोड यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए दोस्तों एक बार ये देख लेते हैं कि इस फंड की रिस्क रेशोज क्या बता रही हैं इस फंड के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन समझते हैं तो इस फंड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन चल रही है वो 20.32 चल रही है, वहीं शार्प रेशियो इसकी 0.8 है और टर्नओवर रेशियो इसकी 165% की चल रही है। अब इसको अगर हम इसकी कैटेगरी एवरेज से यहाँ पर कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 18.83 चल रहा है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये कितना कम होता है उतना ही ये अच्छा होता है। तो यहाँ पर इस फंड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये फंड जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पर दिख रहा है। वहीं शार्प रेशियो अगर हम बात करें तो शार्प रेशियो एक फंड की ये बताती है कि वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी जनरेट कर पा रहा है, यानी कि वो रिस्क कितना कम लेके और ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। और यहाँ पर शार्प रेशियो इस फंड की अच्छी दिख रही है। ये शार्प रेशियो जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी है, तो ये कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छी यहाँ पर शार्प रेशियो हमें दिख रही है, यानी कि ये फंड कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि वो कितना फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, और ये जितना ज़्यादा होता है वो इंडिकेट करता है कि एक फंड कितना ज़्यादा बाय और सेल अपने पोर्टफोलियो में करता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, और ये ज़्यादा होना रिस्की फैक्टर भी एक माना जा सकता है। अब आइए दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि इस फंड ने मेजर किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया हुआ है।
अब अगर हम यहाँ पर सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 26%, वही टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में 10-11% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह हेल्थ केयर में भी इस फंड ने 9% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों सेक्टर्स इसके अच्छे दिखते हैं, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, केमिकल्स, ये सेक्टर वो हैं जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करने की पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसके पोर्टफोलियो में टॉप 10 कंपनीज कौन सी है। अब अगर हम यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने इन्फोसिस में लगाया हुआ है 6% के आसपास, वहीं ICICI बैंक में भी 6% के आसपास ही पैसा लगाया हुआ है, वहीं SBI, एक्सिस बैंक और डिविज लैब में भी इसने 4% के आसपास ही पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा कैनफिन होम्स, TCS, टाटा स्टील, PI इंडस्ट्रीज और SKF इंडिया जैसी कंपनीज इसके टॉप 10 में शामिल हैं। तो दोस्तों इसके टॉप 10 को देखकर एक चीज़ हमें साफ पता चल रही है कि ये फंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस करके वहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, और मेजरली जो ये 10 कंपनियाँ हैं, ये सारी कंपनीज ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं। वहीं टाटा स्टील जैसी कंपनी को इसने अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर जगह दी है। इसका मतलब ये है कि ये फंड मेटल सेक्टर की तरफ भी देख रहा है, क्योंकि अभी 1-1.5 साल में पिछले मेटल सेक्टर ने बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न दी है। तो ये चीज़ एक रिस्क भी दिखाता है, क्योंकि मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा कर चुका है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की भी यहाँ पर कोशिश फंड कर रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कैसी जनरेट किया है। तो अब अगर हम यहाँ पर 10,000 रुपये पे बात करें तो एक साल में इस फंड ने आपके 10,000 रुपये 18,000 रुपये बना दिए हैं, वही 2 सालों में 17,000 और 3 सालों में वो पैसा आपका 18,000 के आसपास ही दिख रहा है। वहीं अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले पैसा लगाया होता तो वो 10,000 रुपये इस फंड ने आपके 25,000 रुपये कर दिए हैं, यानी कि 20% की एनुअलाइज्ड रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। दोस्तों ये फंड अपनी कैटेगरी में पिछले 5, 3, 2 और 1 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। काफ़ी कंसिस्टेंटली ये फंड अच्छी रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर रहा है। अब आइए देख लेते हैं कि इसने SIP इन्वेस्टर्स को कैसा पैसा बना कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर SIP इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर SIP शुरू कराई होती तो 1 साल में आपकी 12,000 की लागत इस फंड ने 16,500 कर दी है। वहीं 2 सालों में आपकी 24,000 की लागत इस फंड ने 38,000 के आसपास बना दी है, यानी कि 52% के आसपास की एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने 2 सालों में दी है। वहीं अगर हम 3 सालों की SIP देखते हैं तो 3 साल में आपकी 36,000 की लागत इस फंड ने 61,000 के आसपास बना दी है, और वहीं 5 सालों में 60,000 रुपये लगाकर इस फंड ने आपको 1,11,000 रुपये के आसपास बना दिया है, यानी कि SIP इन्वेस्टमेंट में इसने 25% के आसपास की रिटर्न दी है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा की रिटर्न इसने आपको SIP इन्वेस्टमेंट पे जनरेट करके दी है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइंस होते हैं एक फंड के लिए कि अगर वो कंसिस्टेंटली हर साल आपको वेल्थ जनरेट करके दे रहा है। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक फंड की रिटर्न हमें यहाँ पर नहीं देखनी होती है, हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि वो फंड अपने बेंचमार्क को कितना कंसिस्टेंटली बीट कर पा रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से कैसी रिटर्न यहाँ पर बनाकर दी है। तो अब अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स से इसकी रिटर्न को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो 1 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 65% की रिटर्न जनरेट की है, वहीं इस फंड ने 83% की रिटर्न जनरेट की है। और 2 सालों में अगर देखते हैं तो 2 साल में भी इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 18% की रिटर्न जनरेट की है, वहीं इसने 32% की रिटर्न यहाँ पर जनरेट की है। वहीं 3 और 5 सालों में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी गैप से बीट किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि ये फंड रेगुलरली हर साल अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करते हुए आ रहा है, और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी हो जाती है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये भी काफ़ी कम है, जो एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं। और मैंने जो अपनी बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाई थी उसमें इस फंड को शामिल भी किया था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो ये आपके पोर्टफोलियो में अगर सूट करता है तो ही आप इस फंड को ऐड करें। सिर्फ आपको इसकी रिटर्न देख के इसको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है। मेरी तरफ से आज दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।